दोस्तों, अपने जीवन में अपना माइंड लॉक मत करो। जीवन के अंदर अपना अगर माइंड लॉक कर लिया आपने, तो आपका जो है काम वहीं रुक जाएगा। आप पूर्णता की तरफ जाएंगे नहीं, कभी आगे नहीं निकलेंगे, कभी अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। आप जैसा है वैसा स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे, तो आपका जीवन जो है वहीं का वहीं धीरे धीरे रुकना शुरू हो जाएगा। भले से आप काम कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, मगर आगे प्रगति नहीं कर रहे होंगे। वो प्रगति लाने के लिए आपको ये सब कुछ करने के लिए अपना माइंड लॉक खोल देना है। माइंड लॉक कैसा हो जाता है, हम लोगों का किस तरीके से हो जाता है, आइए बात करते हैं माइंड लॉक के बारे में। पूर्णतः किसी भी चीज को परफेक्शन हम लोग मानना है कि ये परफेक्ट होनी चाहिए, ये हमारे हिसाब से ऐसी होनी चाहिए, ये शर्ट प्रेस करके रखी है, इस्त्री करके धुली हुई बढ़िया, तो ऐसे ही रखनी है। ये मतलब ऐसे टंगी हुई नहीं मिल जाए, मतलब उसको हमें वही एग्जैक्ट वही चाहिए होता है। तो इसको क्या करते हैं, पूर्णता चाहिए होती है। ये व्यक्ति पहले जब शुरू में कोई नया बीवी शादी होती है, हस्बैंड वाइफ होते हैं, वो शुरू में उस वाइफ की आवाज नहीं आती है, वो बड़ी लिमिटेड आवाज बोलती है और लगातार कम बोलने पे आपके जैसा आप कहते हो वैसे वैसे मानते रहते हैं और वैसे वैसे सुनाती चली जाती है। किसी के साथ भी ये ए टू जेड आप किसी से भी कंसल्ट कर सकते हैं, किसी के साथ भी मालूम कर सकते हो। अब फिर उसके बाद में वो उसका फिर वही 5 साल बाद उसकी उनकी टोन देखिए, बोलने का तरीका देखिए, वो क्या है, वो हर समय एक से नहीं रहते। जैसे इस समाज में प्रगति के अंदर कोई भी चीज आती है, कोई भी हम नई चीज लेके आते हैं, नए कपड़े लाते हैं, नए प्लास्टिक का सामान भी लाए, या कुछ भी जो भी नई हम नई चीजें लेके आए, वो हमेशा एक से नहीं रहती हैं। वो हमेशा उसमें बदलाव होता रहता है। आज वो अच्छी लगती है, 4 दिन बाद वो अच्छी नहीं लगती है, 10 दिन बाद, महीने साल महीने 2 साल बाद वो चीज हमें क्या हम लोग नई कार लाते हैं, उसके अंदर हम लोग कलर देखते हैं, इतनी अच्छी लगती है, बेहतरीन लगती है कि आप वो बाद में भी लगातार हमें अच्छी लगती रहती है, लेकिन वो लगातार हमारे लिए काम कर रही होती है। वो होती है पूर्णतया। वो उसको जैसा है वैसा स्वीकार करना। आज तुम्हारे भाई ऐसा है, वो आज तुम्हारी बात मान रहा है, कल को नहीं मान सकता, तो लेकिन उसको वैसे ही स्वीकारना। उसको कहते हैं अनलॉक माइंड। वो अनलॉक माइंड आपको बनाना पड़ेगा अपना, और इस माइंड लॉक को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये माइंड लॉक हम लोगों के जीवन के अंदर बहुत ही मनो दिशा इसकी हमारी बहुत गहरी होती चली जाती है, और हम लोग अलग अलग तरीके से ऐसे अपने आप के दिमाग को बांध लेते हैं। हम लोग ये सोचते हैं, हमारी जिंदगी का तरीका ये सोचने का हो जाता है बहुत से लोगों का, कि क्या करते हैं हम लोग जो है परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन परफेक्ट में क्या चाहते हैं कि हमारा जो माइंड मेकअप है वो भी परफेक्ट हो चुका है। हम लोगों का जो माइंड मेकअप है वो इतना स्ट्रांगली बन चुका है, जो चीज की यार हमें ऐसे नहीं ऐसे ही चाहिए, ऐसा नहीं ये मेरे अनुरूप ही होना चाहिए, ये मेरे कहे अनुसार ही मुझे बताना चाहिए, जैसा मैं इससे क्वेश्चन कर रहा हूँ इसका उत्तर मेरे हिसाब से ही मिलना चाहिए। अगर वो उसने उत्तर अपने हिसाब से उसका आंसर जो है अपनी डिफाइन उसने अलग कर दी उस आंसर की, तो ये समझिए कि वो आपको अच्छा नहीं लग रहा। तो ये क्या होता है कि ये आप लोग माइंड लॉक हो जाता है हम लोगों का। आपकी जो है हमेशा सोचने समझने की तरीका जो है आप अपना बदलना पड़ेगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम होता है दोस्तों। बिना परिवर्तन के कुछ नहीं होता है। वही चीज आज से 10 साल पहले वही दोस्त आपको अच्छा लगता था, लेकिन आज वही दोस्तों के अंदर आपको जो है कुछ गुण कुछ कमियां आपको अलग अलग तरीके से दिखाई देती हैं, और अब आप उससे समय के हिसाब से जो है अपना दायरा बांध देते हैं, यानी उससे हम गैप कर लेते हैं और अपने कार्यों में व्यस्त होते हैं। जबकि 5 साल बाद 5 साल पहले ऐसा नहीं था कभी भी। वो आप उसके साथ अधिकतर टाइम स्पेंड करते थे। 5 साल काम होता था तो भी काम छोड़ के उसके साथ टाइम स्पेंड करते थे, लेकिन अब नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम लोगों को परिवर्तन के हिसाब से ही जैसे चेंज होता है, वैसे ही हम लोगों को अपने तरीके के अपने माइंड को बदलना पड़ता है, तरीके को समझाना पड़ता है कि उस तरीके से हमें समझना पड़ता है, क्या हम बता रहे हैं, किस तरीके से कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। वो सब चीजों के अंदर भी परिवर्तन होता होता है। वो परिवर्तन कहीं और से नहीं आता, वो परफेक्टनेस जो हम लोग सोचते हैं, जो हम लोगों की एक माइंड मेकअप बन जाता है कि हम लोग ये यार मुझको यही चाहिए, इसके अलावा अगर मुझे मिलता है तो मुझे मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, या मुझे पसंद नहीं होगा, या मुझे जो है मैं इग्नोर कर दूंगा। तो ये ढेर सारी बातें हम लोगों के जीवन के अंदर जो है हम लोगों को माइंड लॉक की तरफ लेके जाती है। आप लोग दोस्तों अगर अपने माइंड लॉक को अनलॉक करेंगे, तो आपको ढेर सारे बेनिफिट होंगे। इसके ढेर सारे बेनिफिट आपको ये फायदे होंगे कि आप किसी भी को भी कहीं भी किसी भी स्तर पर आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे, और उसमें आप हमेशा खुश रहोगे, आप सेटिस्फाई रहोगे सामने वाले से। लेकिन जहां आपने माइंड मेकअप कर लिया और माइंड लॉक कर लिया अपना, तो ये समझ के चलिए कि आपने ये एक धारणा बना ली पहले से ही अपनी, यार ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए थी, वो टीवी आपका साइड नहीं रखा हुआ होना चाहिए था, वो ऐसे नहीं यहाँ पे अच्छा लगेगा। तो ये आपका अपना माइंड मेकअप कर लिया आपने, माइंड अपनी माइंड को लॉक कर लिया। जबकि एक्चुअल हो सकता है कि वो वहां से बेहतर वहां लग रहा हो, लेकिन आप अभी जज नहीं कर पा रहे हो पूरी तरीके से, अब आप क्लियर जजमेंट नहीं ले पा रहे हो। तो दोस्तों ये क्या सब चीजें होती हैं, ये हम लोगों के सोचने समझने का जो हमारा तरीका होता है, उसके अंदर अगर हम परिवर्तन नहीं करते हैं, उसके अंदर चेंज नहीं लाते हैं, समय समय पर उसके अंदर अपडेट नहीं करते हैं, और जिस चीज को जैसा है वैसे स्वीकार नहीं करते, तो हम लोग जो है आगे परफेक्ट की तरफ नहीं जा पाते। और इससे हम लोगों का बहुत बड़ा नुकसान होता है कि हम लोग अपने अंदर परिवर्तनशील नहीं रहते। ये सबसे बड़ा हम लोगों के अंदर नुकसान होता है दोस्तों, और इस नुकसान को कोई और नहीं समझाने आएगा, कोई और नहीं कहने आएगा आपसे। आपसे को खुद ही स्वयं ही आपको अपना
दायित्व निभाना पड़ेगा, अपना भाई बनना पड़ेगा, अपना दोस्त बनना पड़ेगा और अपना गुरु बनना पड़ेगा, जो इन चीज़ों को आपको डिफाइन करवाएगा आपको कि ये क्या-क्या चीज़ है, किस-किस चीज़ों में मुझे चेंजिंग लेके आना है, क्या बैठने का है, अब मेरा समय बढ़ रहा है, मेरी क्या उम्र आ चुकी है, मुझे यहाँ पर क्या मुझे अब तक मैं क्या कर रहा था, मेरे रहने का तरीका क्या था, उसमें भी चेंज करते लेके आइए, जो खाने-पीने का तरीका उसके अंदर चेंज करिए, हर चीज़ के अंदर एक चेंज करते लाइए, अलग-अलग वैरायटी बना के लेके आइए, वो वैरायटी आप बना के लेके आएँगे तो आपको खुद को अच्छा लगेगा किसी भी कार्य को, चाहे आप बिजनेस को कर रहे हैं तो बिजनेस के अंदर भी वैरायटी लेके आइए, उसके अंदर भी बहुत जिस ढर्रे पे आप चल रहे हो, जिस को आप फॉलो करते चले आ रहे हो, उससे कुछ डिफरेंट फॉलो चलने की कोशिश करो, उससे कुछ यूनिक आओ। तो ये क्या चीज है कि हम लोगों के विश्वास की धारणाओं को तोड़ देती है, हम लोगों को इतना कॉन्फिडेंसली इतना मजबूत बना देती है, इतना शक्तिशाली बना देती है कि हम लोग बड़े ही परफेक्ट होने की तरफ आगे बढ़ जाते हैं और अपने जीवन को भी बेहतर तरीके से हम आगे लेके जा रहे होते हैं। तो दोस्तों हम लोगों का क्या है, हम लोग बड़े ही जो है मिलनसार होना अगर आप करते हैं किसी के साथ भी, आप किसी के साथ परफेक्ट तरीके से मिलनसार होते हैं और उसको उस डेफिनेशन में लेके आते हैं कि यार ये पूर्णता की तरफ है, चाहे वो किसी भी तरीके का किसी भी एंगल का बंदा हो, तो उसको हम लोग समझ रहे हैं क्या कह रहा है सामने वाला, क्या नहीं कह रहा है, उसको जैसा है वैसे एक्सेप्ट करिए। तो आप देखना आपके अंदर अलग ही एक खुशी की लहर होगी, आपका व्यवहारिक तरीका इतना बढ़िया हो जाएगा कि आप मिलनसार हो जाएंगे, बहुत ढेर सारे लोग आपको चाहने लगेंगे और भी ज्यादा आप लोगों को लाइक करने लगेंगे। वह शर्त सामने वाले को वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा जैसा वो है, हम लोगों को वैसे ही लाइक करना पड़ता है जैसा वो सामने वाला व्यक्ति है। अब उसको उसके नजरिए से देखो ना, अपने नजरिए से मत देखो, वो क्या है, किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंटेबल कर रहा है, क्या मार्केट के अंदर अपनी फॉलो रख रहा है, क्या किस तरीके का अपना जो है उसका व्यवहारिक तरीका है, कम्युनिकेशन स्किल क्या है, उसको किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है आप लोगों को। तो ये कुल मिला के अपने आप को समझना पड़ता है और इसको लगातार आगे बढ़ाना पड़ता है, इसी को पूर्णता कहते हैं।